बी की तरफ से मिलनी चाहिए, चाहे वो प्लेयर्स की इंजरी का अपडेट है, चाहे वो कुछ चेंजेस के हवाले से है, तो वो जब वो रेगुलर में मिलती रहती है फिर आप कहीं और देखते नहीं। फिर जो सहाफ़ी भी हैं या जो रिपोर्टर्स हैं ना, वो इधर उधर से खबरें वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको पता है सीधा चैनल से हमारे पास खबरें आ रही हैं। अब देखें उसमें कुछ ये चीज़ सोहेल बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें के रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म या ये चीज़ें भी आप पे भी लागू होती हैं, लेकिन ये दूसरी तरफ भी लागू होती हैं। क्योंकि जब ये देखें कोई खबर एक ब्रेक हुई, उस पर डिबेट होगी और उसमें से मुझे लगता है कि शायद 10 में से 5 चीज़ें वो सही होती हैं। दैट मीन्स कि वो लीक हो रही है ना चीज़ उधर से, 10 में से 5 चीज़ें ठीक है, वो सही निकल आती है। ठीक है ना। अभी भी हम ये मेहरान वाला जो है, हम इसको बिल्कुल वो तो नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल ये मन गढ़ंत चीज़ थी, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेट्स सी आज के मैच के बाद तो जब ये उधर फिल्टर एक अच्छा लगा हुआ होगा कि वहाँ से चीज़ें निकलेंगी नहीं, तो फिर ये सिस्टम बेहतर हो सकता है। आई रिमेंबर मेरे दौर में देखिए मेरा बड़ा फोकस रहा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना, कि ना टीम लीक हो ना किसी को वो पहले की वो चीज़ें जाएँ, और ये बड़ी कामयाबी से मैंने किया मेरे टेनोर के अंदर, ठीक है ना। फिर भी कुछ लोग थे, कुछ ऐसे थे वो चैनल जहाँ पे चल रही होती थी चीज़ और मैं देख के असरा होता था, मैंने कहा लगे मैं देखो अपनी मर्ज़ी से वो टीम बनाई जा रही है ना। फिर मुझे फ़ोन भी आती थी ये टीम है ये टीम, मैंने कहा ये नहीं, ठीक है ना। तो वो हमने कंट्रोल किया जस्ट टू चेक कि ये कहाँ से लीक हो सकती हैं चीज़ें, ये क्या इस एंड पे भी कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा किसी ने ना, मतलब इदारे के अंदर से किसी ने पूछा ना टीम शीम क्या है ना, मेरे तो मैं थोड़ा सा काम करना है इसके ऊपर ना, तो नॉर्मली मैं नहीं देता था जब तक अनाउंसमेंट से एक रात पहले तक मैं नहीं देता था। मैंने वैसे एक रफ सी टीम दे दी, अगले दिन वो टिकर चल रहे, उसी रात उस टीम के टिकर चल रहे हैं, वो टीम सही नहीं थी। दैट मीन्स कि इधर से भी चीज़ें लीक होती हैं। और फिर मैं ऐसी जा रहा था, मैंने कहा सुबह शौक मिलेगा देने वाले को भी और लगाने वालों को भी कि ये तो वो टीम है ही नहीं है जो सुबह अनाउंस होनी है। ब्लफ किया, मैंने कहा मैं चेक तो करूं क्या इधर से भी चीज़ें जाती हैं ऐसी। आपने बाउंसर पे 2 फील्डर खड़े करके यॉर्कर कर दिया, और सीधा उन्होंने ऐसे हाथ में वो बॉल भी दे दिया उसमें। तो ये फिर इधर से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आई थिंक कि हर चीज़ की अपडेट, चाहे वो इंजरी की अपडेट है, वो पीसीबी की तरफ से आनी चाहिए, जो कि हम पहले एक एक्सरसाइज कर चुके हैं कि साथ साथ एक आपको अपडेट देते रहें, हेल्थ अपडेट आती थी। हाँ, कि ये रूमर्स ना चलें, अगर कोई प्लान बन भी रहे हैं इस तरह के कि कोई प्लेयर्स हमारे जेन में हैं, तो आप वो उसकी भी एक प्रेस रिलीज जाती थी कि शायद आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर रिप्लेसमेंट की, तो हम इस बारे में सोच रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ से जब क्लियर कम्युनिकेशन आनी शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो मन गढ़ंत या आप कहते हैं ना आइडिया भी चीज़ें लगनी है, ये भी चीज़ें काफ़ी हद तक रुकनी शुरू हो जाएंगी, इनको भी फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा वैसे वसीम, अभी आपने देखा सवेरा ने बड़ा ज़बरदस्त इंसाइट्स वहाँ से हम तक पहुँचाए हैं, क्या लग रहा है देखकर? टीम बड़ी जैलन भी नज़र आ रही है, उन्होंने कहा क्रिकेट तो हो जाएगी, फुटबॉल भी खेल लेते हैं साथ साथ, तो ये जो है वो थोड़ा सा एक अच्छी प्रैक्टिस है। मैच से इतने हाई वोल्टेज मैच से पहले इतना जैलन होना ज़रूरी है। देखिए वो जो जेल होता है ना, मुस्कुरा रहे हो, वो जो जेल हम करते हैं ना, वो जेल इतना कच्चा जेल नहीं होता कि मुस्कुराहट के पीछे वो जेल कोई है, मतलब वो कौन से पुराने ज़माने की गोंद नहीं है, ये जो थोड़ी सी ऐसे कागज़ से चिपकाई उतर जाएगी, एक दिन में जुड़ भी जाएगी और एक दिन में उतर भी जाएगी, ठीक है ना। अभी हमें एक जीत की ज़रूरत है, अगर चीज़ें हमने सारी लानी है ट्रैक के ऊपर। ये बाबर साहब ने तो आपसे कहा एक जीत की जरूरत है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से कह रहे हैं पाकिस्तान को एक मतलब आज शादाब को एक मैच की जरूरत है कि आज का मैच अगर हम जीतते हैं तो आपके सारे बॉक्सेस वैसे ही टिक हो जाते हैं, जीत आपको जोड़ देती है। हाँ, ये कह दें कि एकदम से फिक्स हो गई हैं चीज़ें, नहीं। अब ये है कि उसके अंदर कितना हम बेहतरी ला सकते हैं, वही बात है। टीम कम्बिनेशन हमारा अच्छा बन जाए, उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर बन जाए, तो फिर चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर हम, और एक चांस और है, देखिए पाकिस्तान से टीमें डरती क्यों हैं कि किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी से मैच हो, कोई भी नहीं कहेगा जी पाकिस्तान से मैच है हम इनसे जीत जाएंगे। इंडिया का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देख लिया ना, एक तो देखें एज अ टीम आपकी कलेक्टिव एफर्ट होती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि आज भी जो कि केस एक हो सकता है, वी आर होपिंग कि अगर वो वाली एफर्ट नहीं होती तो कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कोई अच्छा 70-80 करके, कोई 5 विकेटें लेके 4 विकेटें लेके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर हमें ऑन इस डे मैच जिताने वाले लड़के हैं हमारे पास। तो वी आर होपिंग कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से कोई स्टेप अप करे, कोई शाहीन 4 आउट कर दे, यहाँ पे माद आता है वो विकेटें लेके हमें दे। बैटिंग में इसी तरह बाबर अपना जो एक वर्ल्ड कप का उसका रिकॉर्ड है उसको बेहतर करे, और इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा। नहीं, अपना भी और टीम का भी, कि देखें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे प्लेयर्स का, कि बाबर के लिए भी नेक्स्ट जो माइलस्टोन है कि अब वर्ल्ड कप का कोई मैच जिताएं, वर्ल्ड कप में कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, तो इससे बेहतर मौका तो कोई नहीं हो सकता। तो लेट्स होप कि आज वो करें, 100 करें, मैच जिताएं, बेहतर करें। अच्छा सोहेल साहब, जैसे अभी आपने सवेरा को सुना वहाँ से कि वो बता रही हैं कि टीम ने बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है, खिलाड़ी एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे अच्छे अंदाज में, और जो ख़बरें खिलाड़ियों में
नाइत्तफाकी की आ रही है। उनका ये ख्याल है कि उन्होंने वहाँ पर करीब से रहकर देखा है उस प्रैक्टिस सेशन को, तो वो चीज़ें नज़र नहीं है। आपके ख्याल में एक शिकस्त के बाद जो कि पाकिस्तान को पहले मैच में हुई और अगला मैच पाकिस्तान का भारत के ख़िलाफ़ है, ये किस हद तक ज़रूरी है कि आप, और वसीम साहब का ये मानना है कि एक ही मैच से आपका जो इत्तेहाद है वो ख़राब नहीं होता है, तो किस हद तक ज़रूरी है कि टीम एक ही सोच के साथ मैदान में उतर रही हो? और ये जो सवेरा ने अपडेट किया है, आप वाकई समझते हैं कि ऐसी सूरत हो सकती है? देखिए इमरान, इसके दो पहलू होते हैं। जब आप इस तरह की हार होती है ना किसी भी टीम को, ना सिर्फ पाकिस्तान, कोई भी टीम हो, तो या तो ये आपको बिल्कुल ही बिखेर देती है या फिर ये आपको बिल्कुल यूनाइट कर देती है। आप कंबाइन हो जाते हैं एज ए टीम। आप एज ए टीम यू फील हर्ट। आपको जो है वो एंगर आता है। वो एंगर अब डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। एक एंगर होता है कि आप यू स्टार्ट ब्लेमिंग इंडिविजुअल्स। आप एक दूसरे को ग्रुप्स बन जाते हैं, वो दूसरे दो तीन को ब्लेम करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, एंगर मेरा निकलेगा ग्राउंड में। तो अब ये डिपेंड करता है। और जैसे सवेरा ने अगर है तो आई होप कि चीज़ें वैसे ही हों और ये लोग जो अपना एंगर है ये ग्राउंड में निकालें, इंडिविजुअली भी और एज ए टीम भी, कि नहीं यार वी वर फार बेटर जो हमने डिस्प्ले किया लास्ट मैच में, और अब उसको हम कंपनसेट करेंगे एक बड़े मैच में, एक बड़े टाकरे में, जिसको पूरी दुनिया वेट करती है। जिस मैच का हम श्योर के क्रिकेट देखने वाले पूरी दुनिया में, इंडियन पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो क्रिकेट देखती है वो इस मुकाबले का वेट करती है। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा स्टेज होता है। तो बड़ा प्लेयर वही बनता है जो इन ओकेजन को कैश करता है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको एक बड़ा मेगा स्टार बनाने के लिए। जो इन मैचेस में परफॉर्म करता है वो बहुत जल्दी स्टार बन जाता है। इंडिया पाकिस्तान के एक मैच की परफॉर्मेंस आपके 10 मैचेस की या 20 मैचेस की परफॉर्मेंस के बराबर होती है। आपको इतनी जल्दी स्टार बनाने में मदद देती है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज़ योर वे ऑफ थॉट। आप सोचते कैसे हैं, आप क्या आपकी थिंकिंग है। बट मुझे लग रहा है कि आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो पिछला मैच हुआ उसका सारा एंगर हमारी टीम इन अ पॉजिटिव वे आज वाले मैच में बेहतर तरीके से अपने आप को, अपनी स्किल्स को अप्लाई करके तो मैच जीत के इंशाल्लाह जो है कंपनसेट करेगी। लेकिन वसीम, हाँ वसीम, ये जो सुहेल बात कर रहे हैं कि एक मैच एक क्रिकेटर को बना भी देता है फिर डेफिनेटली, और हमने तो ऐसा देखा भी है कि कोई PSL से बन गया तो उसे टीम में शामिल कर लिया, किसी का एक शॉट फेमस हो गया। आपको लगता है वाकई ये स्ट्रैटेजी सही है, शुड बी प्रोलॉन्ग्ड, या खिलाड़ियों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लीग खेले, प्रॉपर एनालिसिस पे, उसके बाद इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में उन्हें शामिल किया जाए? देखिए आइडियल सिनारियो में तो यही है कि मैं सिर्फ एक टूर्नामेंट की बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे PSL की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं PSL भी देखता था, साथ में डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखता था, चाहे वो आपकी फ़र्स्ट क्लास है, चाहे वो लिस्ट ए है, नेशनल T20 है, सैम्पल साइज़ आपके पास बढ़ जाता है। तो आइडियली यस कि जहाँ पे आपके पास वो लगी हुई मौजूद है, आप 2 से 3 सीज़न देखते हैं। ये भी नहीं कि एक सीज़न किसी ने अच्छा किया है। हाँ, जहाँ पे शॉर्टेज है, आपको जी एकदम से कोई प्लेयर चाहिए और उस कैटेगरी में और कोई आ नहीं रहा, तो आप शॉर्ट उस तरीके से जाते हैं। लेकिन एक्सपोजर जितना ज़्यादा मिलेगा प्लेयर को, एक्सपीरियंस होगा, उतना उसको फ़ायदा होगा। अभी हमें डाउट्स क्यों हो रहे हैं, मतलब एकदम से देखें, अभी साइन को हम लेके आए हैं, उसको इतने मैचेस भी खिलाए हैं और एकदम से वो प्लेइंग 11 का भी आपका हिस्सा नहीं बन रहा है। और इससे पहले आई एम श्योर कि पिछले जो 8-9 महीने थे, बाबर रिजवान से पहले नाम साइम का लिखा जाता था, साइम फिर बाबर या रिजवान का नाम लिखा जाता था। आखिर में क्या हुआ, वो टीम से ही आपकी बाहर हो गई। इसी तरह अबरार हैं टीम में, वो आए हुए हैं, तो उनको खिलाया पहले नहीं है, लेकिन अब खिलाते हुए सोचते होंगे कि यार बच्चा है, नया है, अभी इतना ज़्यादा खेला नहीं है, क्या वर्ल्ड कप खेल लेगा। तो जब ये स्क्वाड बनाते हैं तो उस टाइम आपका ज़हन ऐसा होना चाहिए कि ये प्लेइंग 11 में लड़का आ सकता है, हमारी नहीं आ सकता। सेम अप्लाइज ऑन अब्बास आफरीदी कि उसकी ये दूसरी PSL थी। तो अब प्लेइंग 11 में जब आप डालने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना पड़े, तो दैट मीन्स कि आप एक दफ़ा उसको स्क्वाड के अंदर डालने से पहले उसी तरह सोच सकें। प्लेइंग 11 में डालने से पहले अगर 10 मरतबा सोचना पड़े तो फिर आपको उसकी प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत होती है। सुहेल साहब, यही एक पहलू है। सुहेल साहब, लेकिन रोहित भी पूछा जाता है, वो तो बगैर सोचे समझे, मतलब सोचे समझे से मुराद ये कि फ़ौरन, यकीनी तौर पर सोच समझ तो उनकी होगी, फ़ौरन जवाब देते हैं कि पाकिस्तान को आप हल्का नहीं ले सकते हैं, USA से आ रहे हैं ना। कल भी उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी। ये देखिए पाकिस्तान टीम, वो जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज अबाउट इट, और वो इधर वे जा सकती है। जैसे हम अब USA से हार गए, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम USA से हार जाएगी, तो वो अनप्रडिक्टेबिलिटी थी। बट ये दूसरे में भी जा सकती है कि हम हराने को आए तो हम बड़ी से बड़ी टीम को भी ऑन द गिवन डे हम हराते हैं, और हम हराते आए।
तो वो जो रोहित शर्मा बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप कभी भी पाकिस्तान टीम को रूल आउट नहीं कर सकते कि यार पाकिस्तान टीम को रूल आउट नहीं कर सकते अपना। सुहेल साहब ये कहते हुए इन्होंने कहा जी बस अब मुझे आउट कर हैं कि रोहित वहाँ पे कहते जी कि पाकिस्तान की तो हल्की टीम है, हम इनसे आराम से जीत जाएंगे। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एनी कैप्टन, ठीक है। वो वैसे भी लॉजिकल बात कर रहे हैं और हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है, ठीक है ना, कि हमने ऐसी चीज़ें पास में की हुई हैं, बाउंस बैक हमने किए हुए हैं ऐसे कि हैरान किया हुआ है सबको, और इसी चीज़ की लेकिन हमने जो यूएस के साथ मैच था उसमें सुपर ओवर में जाकर भी हमने हैरान किया। गैरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन रही थी तो उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि हम यूएस से मैच खेलते हुए सुपर ओवर तक बात को ले जाएं। हाँ देखिए, मैं शायद उसने कहा इंसल्टिंग था ये भी सुपर ओवर में जाना। हाँ। देखिए मैंने उसी दिन कहा था हम 2 मैच आ रहे हैं। उसने ड्रेसिंग रूम में कहा ना वो तो अभी तक लोगों तक पहुंचे ही नहीं है सर। आप बता दें सर। और जो कप्तान ने कहा वो भी अभी तक नहीं पहुंचे। अभी देखिए हम कहते हैं जी एक परफॉर्मेंस से आप जाने जाते हैं, ठीक है ना। अभी सुहेल ने भी यही बात की है, लेकिन पहले ये चीज़ अप्लाई होती थी, शायद बाद में कम होनी शुरू होगी। आसिफ अली आए, इंडिया से भी मैच जिताया उन्होंने, अफगानिस्तान से भी जिताया, साइड पे हो गए, उस तरह स्टार शायद वो नहीं बन सके। डिबेट है कितने चांसेस मिले उसके बाद कितने नहीं। अफगानिस्तान से 2 मैचेस हमें किसने जिताए थे? नसीम शाह ने। कैसे जिताए थे? छक्के लगा के एकदम से वो बैटिंग की वजह से जाने गए। पिछले मैच में बैटिंग करने कौन आया हमारा 10वें नंबर पे? सर वैसे तो अगर आप देखा जाए ना, शाहीन के बाद कौन आया था आप बताएं जरा, जल्दी से याद करें मुझे। शाहीन के बाद कौन आया था? शाहीन के साथ कौन आया था? हारिस रोफ बैटिंग करने। तो वो वैसे तो वो सबसे ऊपर आता है। तो वो नसीम शाह जिसने आपको बैटिंग में मैचेस जिताई हुए हैं। सर टेस्ट मैच याद है ऑस्ट्रेलिया वाला? बचा गया था, ऑलमोस्ट बचा गया था, पिंडी वाला बचा गया था। तो नसीम शाह कैसे एकदम से आपकी नज़रों के क्यों रुके हुए हैं? आंखों से तारे से आप एकदम